नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, सैकड़ों यात्रियों को बनाया बंधक। पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर अलगाववादी आतंकवादियों ने मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में ट्रेन का चाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी, तभी उस पर गोलीबारी की गई। अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि एक उग्रवादी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि उन्होंने सुरक्षा बलों सहित ट्रेन से लोगों को बंधक बना लिया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट को आगे बढ़ा दिया है। नई तिथि के अनुसार अब कैंडिडेट्स 31 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से आवेदन की तिथि में विस्तार कर दिया गया है। इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दें। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही फुल टाइम एजुकेशन या फुल टाइम नौकरी में इनरोलमेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही आवेदक की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक ने अपनी एसएससी और एचएसएससी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। पीएम आवास योजना को लेकर शुरू हुआ सर्वे, पात्र परिवारों को मिलेगा पक्का मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान का लाभ दिलाने के लिए सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों के लिए बेहद अहम है जिनके पास स्वयं का घर नहीं है या वे जर्जर एवं कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। ग्राम सचिवों को सर्वेयर नियुक्त किया गया है जो गांव-गांव जाकर पात्र परिवारों की पहचान कर उनका आवेदन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण स्वयं भी आवास प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। इस दौरान प्रदेश का सबसे गर्म शहर बाड़मेर रहा, जहां का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। प्रदेश के अन्य भागों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया और ज्यादातर जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री या उससे अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान पाली में 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। हालांकि तेजी से बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर यह दी है कि 2 दिन बाद प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलेगा और 13 जिलों में 3 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। स्कूल में बच्चों को अब नहीं मिलेगा अंडा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालय के एमडीएम मीनू में परिवर्तन किया गया है। इसमें बिहार के कई मुर्गी फार्म में बर्ड फ्लू की बीमारी फैलने की शिकायत मिली है। इसको लेकर विद्यालय में प्रथम से अष्टम वर्ग तक के लिए चल रहे एमडीएम में शुक्रवार को बच्चों को दिया जाने वाला अंडा अब मना कर दिया गया है। इसके एवज में सभी बच्चों को मौसमी फल, सेब और केला दिया जा सकता है। मालूम हो कि बिहार के कई मुर्गा फार्म में बर्ड फ्लू की बीमारी फैल गई है, जिसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है। पत्र के माध्यम से बच्चों को उबला अंडा देने से मना किया गया है। इस संबंध में बीओ नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसे विद्यालय में लागू किया जाना है। अंडा के बदले में फल का वितरण किया जाएगा। पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आम आदमी पार्टी से जुड़े सवाल पूछे जाने पर बवाल मच गया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान राजनीति शास्त्र के पेपर में आम आदमी पार्टी को लेकर पूछे गए सवालों पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा विभाग का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी ने कहा कि 18 या इससे अधिक उम्र के युवाओं की सोच को आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रभावित करने के प्रयास कर रही है। भाजपा के पंजाब इकाई के मीडिया प्रमुख विनीत जोशी ने कहा कि दिल्ली चुनाव में हार से बौखलाई आप शिक्षा विभाग के माध्यम से युवा वोटरों की सोच को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। यात्रियों को भी महंगाई का झटका। 4 धाम यात्रा होगी महंगी,
ढती महंगाई के दौर में चारधाम यात्रियों को भी महंगाई का झटका लगने वाला है। चारधाम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को पिछले वर्ष के मुकाबले 2 से 3% अधिक धनराशि चुकानी होगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से जारी टूर पैकेज के अनुसार यात्रियों को चारधाम यात्रा में प्रति यात्री 22 से 55 हजार रुपए तक खर्च करने होंगे। निगम ने अपनी वेबसाइट में यात्रा के टूर पैकेज जारी कर दिए हैं। श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से चारधाम की यात्रा के लिए टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। GMVN की ओर से संचालित होने वाली चारधाम यात्रा में यात्रियों के खाने पीने और रहने के भी इंतजाम किए जाते हैं। इस बार भी निगम ने नॉन एसी बस, टेम्पो ट्रेवलर, एसी इनोवा और नॉन एसी कैब से चारधाम के लिए 14 टूर पैकेज जारी किए हैं। इस पैकेज में चार धामों के अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ की अगल से भी श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं। यात्री 6 से 11 दिन के भीतर चारों धामों के दर्शन करेंगे। दिल्ली की महिलाओं को कब मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर? आम आदमी पार्टी ने भाजपा की दिल्ली सरकार पर होली पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर अभी तक न देने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व्यय आप नेता आतिशी ने महिला नेताओं के साथ प्रेस वार्ता कर पूछा कि होली के 3 दिन शेष हैं, महिलाओं को कब मिलेगा फ्री वाला गैस सिलेंडर? 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद, आप विपक्ष में बैठने के बाद अब महिलाओं के मुद्दे पर लगातार दिल्ली की भाजपा सरकार को घेर रही है। आप महिलाओं को 2500 देने की योजनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है ही। इसी के साथ ही होली पर घोषित मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की योजना को लेकर भी भाजपा पर हमला बोल रही है। भूपेश बघेल के घर छापेमारी के बाद ईडी की गाड़ियों पर हमला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापेमारी करने गए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की गाड़ियों को रोकने और उनके शीशे तोड़ने के आरोप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात एक प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवर ने पुरानी भिलाई थाने में शिकायत दी थी, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई। ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सोमवार को भिलाई के मानसरोवर कॉलोनी में बघेल के आवास और दुर्ग में 13 अन्य जगहों पर छापेमारी की थी। मां वैष्णो देवी के दरबार में बढ़ने लगी भीड़। सुहावने मौसम के बीच श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा लगातार जारी है। हालांकि मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ठंडी हवाओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आसमान पर लगातार बादलों का जमघट बना हुआ है। हाथों में नकली सांप लेकर सदन पहुंच गए कांग्रेस MLA। कांग्रेस विधायकों ने मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में प्लास्टिक के सांपों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर सरकारी नौकरियों की रिक्तियों पर सांप की तरह बैठने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक टोकरी में प्लास्टिक के सांपों के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकत्र हुए और राज्य सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए नारे लगाए। सिंघार ने दावा किया कि युवा नौकरियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, जबकि सरकार ने पुलिस, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य विभागों में भर्ती बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को सांप की तरह काट रही है। यह सरकार नौकरियों की रिक्तियों पर सांप की तरह बैठी है। राजस्थान के पाली जिले में 13,800 अपात्रों को किसान सम्मान निधि का लाभ। राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 13,800 से अधिक अपात्र व्यक्तियों ने विभिन्न किस्तों के माध्यम से 826.26 लाख रुपए का लाभ लिया। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान मारवाड़ जंक्शन से भाजपा विधायक केसाराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने इन अपात्र लोगों को हस्तांतरित की गई सरकारी रकम का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि इन 13,858 अपात्र व्यक्तियों में से 13,720 ऐसे हैं जो उन गांवों के निवासी नहीं हैं। पाली के जिलाधिकारी को मामले की जांच का निर्देश दिया गया है। नूह के लिए जरूरी खबर। 74 गांवों में बिजली का जिम्मा निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने नूह में 74 गांवों में बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी के हवाले करने का निर्णय लिया है। बिजली विभाग ने घाटे से उबरने के लिए यह कार्य योजना तैयार की है। निजी कंपनी के पास बिजली फॉल्ट ठीक करने से लेकर बिजली बिल की वसूली का काम होगा। अगले माह के प्रथम सप्ताह तक विभाग कंपनी का चयन कर उसके साथ अनुबंध कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में
कम संख्या वाले शिक्षण संस्थान होंगे बंद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षण संस्थानों में छात्रों की संख्या कम है या जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से बंद कर दिया जाएगा। ऐसे संस्थानों के छात्रों के लिए नजदीकी बड़े शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाई जाएंगी और आने जाने का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। हिंदी भाषा पर विवाद के बीच महाराष्ट्र में मराठी दिवस का ऐलान। हिंदी भाषा पर विवाद के बीच महाराष्ट्र ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने अपना 11वां और महायुति सरकार का पहला बजट पेश करते हुए ऐलान किया है कि महाराष्ट्र सरकार हर साल मराठी भाषा सम्मान दिन मनाएगी और इसके लिए 3 अक्टूबर का दिन तय किया गया है। यानी हर साल 3 अक्टूबर को राज्य भर में मराठी भाषा सम्मान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।